छिंदवाड़ा में 1 महीने के भीतर किडनी फेल होने से मासूम बच्चों की लगातार मौतें हड़कंप मचा रही हैं। प्रारंभ में इन मौतों को सामान्य मौसमी बुखार माना गया, लेकिन दिल्ली से आई जांच टीम ने पाया कि मौतों के पीछे बुखार, सर्दी, खांसी में दिए जाने वाले सिरप का प्रभाव है। इसके बाद डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के बैचों की जांच की गई और राज्य भर में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। औषधि विभाग की टीम ने जबलपुर में कफ सिरप डिस्ट्रीब्यूटर कटारिया फार्मास्यूटिकल्स पर छापा मारा। बची हुई शीशियों को सील कर जांच के लिए भेज दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में जो बच्चों की मौत का एक न्यूज चल रही है, उस संदर्भ में ड्रग कंट्रोलर महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 5 सदस्यीय टीम है। मैं शरद कुमार जैन, देवेंद्र जैन जबलपुर से हैं, स्वप्निल सिंह बालाघाट, वैष्णवी तलवारे मंडला और गौरव शर्मा जो है छिंदवाड़ा से हैं। इसी तारतम्य में मैं ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा के द्वारा पत्र के द्वारा बताया गया कि जो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप है वह कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से सप्लाई छिंदवाड़ा को हुआ है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बोतल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 594 बोतल इनके द्वारा छिंदवाड़ा में बेच दी गई हैं और टोटल बची हुई 66 बोतल में से 16 बोतल्स को हमने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। 50 बोतल को फ्रीज करते हुए विक्रय न करने के निर्देश इनके द्वारा इनको दिए गए हैं। बच्चे बीमार हुए, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। अभी कितने सैंपल टोटल 16 बॉटल्स के सैंपल लिए गए हैं, जिनको 4 भागों में डिवाइड करके भेजा जाएगा। जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। देखिए, अभी न्यूज़पेपर से पता चला कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप छिंदवाड़ा में हमसे जो जाती है, उसमें कुछ बच्चों की नागपुर में एक्सपायरी हो गए, जिसकी वजह से पेपर में हमको भी जानकारी मिली और आज हमारे पास औषधि जैन साहब आए हुए थे। उन्होंने हमसे जो हमारे पास स्टॉक है उसमें 50 बोतल हमारे पास छोड़ दिए, 16 बोतल सैंपल के लिए ले गए हैं। हमारे पास कुल कंपनी से 60 बोतल आई थी, 16 बोतल ये ले गए, 50 बोतल हमारे पास सीज कर दी है। ये कौन सा कफ सिरप का नाम है? कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप श्रीसन कंपनी बनाती है चेन्नई में। छिंदवाड़ा में आप लोग कहाँ आपने? केवल छिंदवाड़ा में 3 पार्टियों को माल किया है, माल जाता है। आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा, जैन मेडिकल एंड जनरल ट्रेडर्स। नाम बताइए आपका। राजपाल कटारिया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज जबलपुर पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर स्वयं सेवकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। तोमर ने यह भी कहा कि आरएसएस के इतिहास और योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसे कदम भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि बच्चों को अच्छी चीजें बताने और सीखने का अवसर देने के लिए पाठ्यक्रम सहित जो भी कदम उठाना आवश्यक है उन्हें उठाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के इस वरिष्ठ नेता ने स्वयं सेवकों को उनके प्रयासों और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए सराहा और आने वाले समय में देशवासियों को जागरूक करने की भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हो रही है। इस अवसर पर मैं देश के करोड़ों करोड़ स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई देता हूँ, उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और बड़ी मात्रा में योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लगाने का जो उत्कृष्ट और सफलतम कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हुआ है, उससे निश्चित रूप से देश को मजबूती मिली है और आने वाले कल में भी यह भारत विश्वगुरु बने, उस दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस पर निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व है। पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की बात। आज स्वाभाविक रूप से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पाठ्यक्रम में और भविष्य की पीढ़ी को बताने का काम होना ही चाहिए और उसके लिए जो जो माध्यम अपनाए जा सकते हैं वो सब अपनाए जाने चाहिए।
जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में शुक्रवार देर रात दुर्गोत्सव चल समारोह के दौरान एक भयानक हादसा हुआ। रात करीब 11 बजे गुलुआ चौक स्थित सेंट्रल बैंक के सामने लगाए गए विशाल मंच पर लगी ट्रेस अचानक गिर पड़े। इस हादसे में 15 लोग घायल हुए, जबकि श्वेता वर्मा नाम की महिला की मौत हो गई। उनके बेटे सौर वर्मा का इलाज जबलपुर अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार माता रानी का चल समारोह निकल रहा था और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंच के पास मौजूद थी। अचानक तेज आवाज के साथ लाइट लगे लोहे के खंभे गिरने से लोग उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद चारों ओर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मंच पर और आसपास मौजूद घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण इस हादसे की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। रांची सिविल अस्पताल के बाहर दो गुटों में अचानक मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। ये घटना खमरिया में हुई चाकूबाजी में घायल लोगों के रिश्तेदारों के बीच हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छोटी बजरिया निवासी युवक सुरेंद्र दुबे को फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकियां मिली। उन्होंने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। युवक का कहना है कि फोन किसी परमवीर नाम के व्यक्ति से आया था और उन्हें शक है कि धमकियां राजा सिंह निवासी मंडला द्वारा दिलवाई गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी शिकायत सुबह अवैध नंबर से कॉल आया था, जान से मारने की धमकी दे रहा था, मिलने का बोल रहा था। अज्ञात था, मैं तो जानता नहीं उसको। मेरे पूछने पे भी बताया नहीं कि कौन बोल रहा हूँ कौन नहीं, तो कोई जरिया था नहीं, तो मैं थाने में शिकायत दे के आया। बाद में पता चला कि कोई राजा सिंह था, मेरा कस्टमर का भाई है, तो वो अपने भाई को भी धमकी दे रहा था। तो शायद वो मेरे को भी धमकी दिलवा रहा था जान से मरवाने की, कि मैं उसके घर ना जाऊँ। मेरा बैंक का काम है कलेक्शन का, तो मैं अपना पेमेंट लेने जाता हूँ, तो उस बेस पे वो मेरे को जान से मरवाने की धमकी दे रहा था। और जिस नंबर से धमकी आ रही थी व्हाट्सअप में कॉल पे, उस नंबर की डीपी भी अवैध रूप से डली हुई थी। हाथ में गनन पकड़ा था, गोली वोली मारने जैसा टाइप का बना के। जब मेरे द्वारा बताया गया कि मैं थाने में शिकायत दे रहा हूँ, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सअप में और नंबर से भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। रांची थाना अंतर्गत बिलपुरा में शराब के नशे में करीब 8 से 10 बदमाशों ने मोहल्ले में तोड़फोड़ की और वाहनों को निशाना बनाया। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और धुनाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामले के सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नहीं, बिलपुरा देखो, थाना के बिलपुरा क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने शराब पी के हंगामा किए हैं। सुबह 6 बजे की घटना है। पूरी पुलिस रात भर ड्यूटी करके और सुबह ही गई थी, किंतु 6 बजे जिन लोगों ने जो घटना की है और रात भर दशहरा घूम के आके और 6 बजे शराब के नशे में उन्होंने तोड़ फोड़ और गाली गलौज करके कैमरे वगैरह तोड़े हैं। मोहल्ले में कुछ गाड़ियाँ जो सामने पड़ गई हैं उसमें भी तोड़ फोड़ की है। सभी को हमने चिन्हित करके सत्यम कुशवाहा, अभिषेक भूमिया, अभिषेक चौधरी, राज कोल, आयुष कोल, अनुज कोल, दिनेश चौधरी, राहुल चक्रवर्ती, आदित्य कोल और कमल रैकवा, जितने भी हमने पता कर सके हैं इनको जो है आरोपी बनाया है। इसमें मुकदमा दर्ज करके और इनकी तलाश जारी है। सर, किसी को गिरफ्तार भी किया? इन्हीं में से एक व्यक्ति को जो है जनता की मदद से हम लोगों ने पकड़ भी लिया है और उस पर कार्रवाई जारी है। सर, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो सत्यम कुशवाहा और अन्य जो कि क्षेत्र के आदतन अपराधी हैं। सत्यम कुशवाहा आदतन अपराधी या एक मामले में फरार भी रहा है। बीच में इसने तोड़ फोड़, इनका सेम पैटर्न रहता है, पत्थरबाजी करना, तोड़फोड़ करना। यह जब लगभग 1.5 महीने पहले भी उसने इसी तरह की घटना की थी, तब से यह अपना मोबाइल बंद करके फरार चल रहा था। यह शहर के बाहर चला गया था, किंतु दशहरे में अभी आया, इसकी तलाश भी जारी थी और ऐसा पता चला कि ये घमापुर में किसी दोस्त के पास रुका था और फिर बाद में आके और इस क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं करके गए हैं। इनको बख्शा नहीं जाएगा, शीघ्र ही गिरफ्तार करके और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कैंट थाना अंतर्गत हेलतगंज सदर निवासी आकाश मलिक के घर बदमाश नीलेश मलिक और उसके साथियों ने घुसकर चाकू की नोक पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ये घटना सुबह और दोपहर के बीच हुई। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की है। जी, सुबह 4 बजे के बाद से ये गाली गलौज कर रहा, खूब दरवाजे में लात पटक रहा, आकाश ऐसा है वैसा है, और भी मोहल्ले वालों में मतलब जा के लात मार के गाली गलौज कर रहा और कह रहा कि जान से मार दूंगा, चक्कू ले लेके सबको। और भी लोगों को घर में गया, 2 लड़कों को भी लेके आया। किस वजह से कर रहा है ये? और बहुत गंदी किस वजह से कर रहा है? बस भाई है और बोले कि मेरा भाई है, लेकिन बात करना है हमको, कैसे भी करके बात करना है। क्यों बात करना है? हम लोग चाहते ही नहीं है उनसे। किस वजह से कर रहा है ये पूछा हूं मैं।
किस वजह इस वजह से बस अपने आप वजह क्या है? उसको ये लगता है ना कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ हम तो पीछे रह गए, ये आगे कैसे चलेगा इतना। अब यही है सबको मारना, तो ये अपराधी तो लेके हुआ। आते हैं। सबके घर घर जा जा के मारा पीटी। हाँ, हाँ। विजय लक्ष्मी मलिक। छोटी ओमती के उड़िया मोहल्ला में शिवा यादव और उनकी मां पर सगे भाइयों सत्यम और शिवम यादव ने तलवार से हमला किया। शिवा यादव और उनकी मां घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं।